आज हम फिर से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का के अंडर कुछ साइफन वेल ड्रॉप है, इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मेरा डिस्कशन हो चुका है। ये डिजाइन ऑफ साइफन वेल ड्रॉप कैसे होता है, इसका एक बेसिक पार्ट क्या क्या निकालना पड़ता है, ये क्वेश्चन से हम लोग वो ने एक्सप्लेन किया था। ये क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट किए थे, तो ये सारा हो चुका है, इसलिए मैं धीरे धीरे स्लाइड को आगे बढ़ा रही हूँ। यहाँ तक के हमारा कंप्लीट हो चुका था। जो ह्यूम पाइप था, ये रहा हमारा ह्यूम पाइप। दिस इज द ह्यूम पाइप। सो ये ह्यूम पाइप पे हमने वेलोसिटी v1, एंट्री वेलोसिटी, ह्यूम पाइप का वेलोसिटी, एग्जिट वेलोसिटी, ये सारा हमने कैलकुलेट कर लिया था। इनलेट वेल का ये इनलेट वेल, इसका ट्रेपेजॉइडल नॉच, ये सारे हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो अब ये जब इनलेट वेल से, आप देखेंगे कि ये जब इनलेट वेल से ह्यूम पाइप में एंटर करेगा वाटर, तो यहाँ पे एक हेड लॉस होने वाला है। कौन कौन सा हेड लॉस होने वाला है, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हेड लॉस, क्योंकि हम लोग को हेड लॉस निकालना पड़ेगा ना, जिससे कि वो हेड लॉस हम यहाँ पे इनलेट वेल पे आ, वाटर के साथ साथ उतना हेड लॉस अप्लाई कर सके, जितने जिससे कि हमारा जो डाउन स्ट्रीम का जो एफएसएल है वो जितना हमको चाहिए वो उतना मिल सके। क्योंकि अगर हेड लॉस में ज्यादा निकल गया तो डाउन स्ट्रीम में जितना फुल सप्लाई लेवल चाहिए होगा वो हमको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनलेट वेल पे जितना हमारा अपस्ट्रीम का मतलब एंट्री वाटर हो रहा है, प्लस उसके साथ हमको हेड लॉस भी ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज। ये यहाँ तक के हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे हेड लॉस, लॉस ऑफ हेड बिटवीन द इनलेट वेल और जो डाउनस्ट्रीम एफएसएल है, किस बाय इक्वेशन, गिवन बाय इक्वेशन। ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट पॉइंट, ये जो 0.5 v² बाई 2g, ये जो है नंबर वन, 0.5 v² बाई 2g, ये क्या होता है, एंट्री लॉस। एंट्री लॉस कहाँ पे, एंट्री लॉस, अब हम फिर से डायग्राम में जाएंगे। एंट्री लॉस होगा हमारा ये यहाँ पे। क्यों, यहाँ से जब पानी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऐसे आया फिर यहाँ पे, सो ये हो गया एंट्री हुआ इस पाइप पे। तो यहाँ पे ये एंट्री लॉस, ठीक है, क्योंकि इसमें हम देख सक रहे हैं एंट्री पे एक सडन ऑब्स्ट्रक्शन भी है ना। छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, पाइप का डायमीटर चेंज हो रहा है, मतलब पाइप यहाँ सडन एक मतलब कम हो गया पाइप का डायरेक्शन, डायमेंशन, फिर उसके बाद बढ़ा है, तो उसके वजह से सडन इनलार्जमेंट, वो भी हम नेक्स्ट लॉस देखेंगे। तो ये एंट्री का एक लॉस होगा, ये जो डायरेक्शन चेंज हुआ फिर यहाँ पे पाइप में एंटर किया इनलेट वेल से, तो ये एंट्री लॉस की वजह से जो हेड लॉस है ये रहा 0.5 v² बाई 2g। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ये v2 माइनस v3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये किसके वजह से होगा हमारा हेड लॉस, ये हेड लॉस होगा ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा, हम देख सक रहे हैं ये एंट्री के बाद यहाँ पे हमारा सडन, इस पॉइंट पे आप देखिए, यहाँ से जब एंट्री हो रहा है उसके बाद ये हमारा पाइप का डायमीटर बढ़ गया ना, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन था एंट्री में, उसके बाद पाइप का डायमीटर जो है सडन एनलार्ज कर गया, तो ये एनलार्जमेंट की वजह से लॉस होगा। नेक्स्ट किसके वजह से लॉस होगा, ड्यू टू ये जो लॉस है एफ एफ डैश एल v² बाई, ये पाइप लेंथ की वजह से, पाइप लेंथ जो कि फ्रिक्शनल लॉस, ये थ्रू आउट द लेंथ ये पाइप और वाटर के बीच में फ्रिक्शन होंगे, तो ये फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होगा, दैट इज दिस इज द मेजर लॉस, ये होगा हमारा एफ एल v²बाई 2g। नेक्स्ट जो होगा हमारा एग्जिट लॉस, क्योंकि एग्जिट लॉस में भी हम देख सकते हैं कि इसमें जो है वाटर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है एग्जिट लॉस में, तो वहां पे भी हमारा एग्जिट का ये रहा, ये देखिए ये डायरेक्शन ऐसे हो जा रहा है, तो ये एग्जिट में भी पाइप में वहां लॉस होगा, ठीक है। तो ये सारा जो होगा माइनर लॉसेस, ये एंट्री लॉस, एग्जिट लॉस, ये सारे माइनर लॉसेस, मेन जो है हमारा एफ डैश एल v²बाई 2gd, ये सिर्फ होगा मेजर लॉस, ठीक है। मेजर लॉस ड्यू टू ऑब्वियसली फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन इन द पाइप, जितना पाइप लेंथ होगा उतना फ्रिक्शन, तो पाइप लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन। नेक्स्ट, लेट अस अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द पाइप तो हमको दिया नहीं है, ये जो एल है लेंथ ऑफ पाइप, उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो एज्यूम कितना कर लिए, 12 मीटर, आप चाहे तो इसको
10 मीटर भी एज्यूम कर सकते हैं, 15 मीटर भी एज्यूम कर सकते हैं, तो 12 मीटर इसने एज्यूम कर लिया। क्यों 12 मीटर एज्यूम किया? ऑब्वियसली कुछ शायद इसमें काटने में या फिर कुछ में सुविधा होगा, इसलिए इसने 12 मीटर एज्यूम किया। आप चाहे तो इसको 10 या फिर 15 मीटर भी ले सकते हैं। सो 12 मीटर एंड एफ डैश जो है वो क्या होता है, डार्सीज कोफिशिएंट, क्योंकि ये जो इक्वेशन है किसने दिया, डार्सीज वेजबैक इक्वेशन। सो डार्सीज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन केप्ट कितना है, ये हमारा लिया है 0.012, ठीक है, डार्सीज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सारे वैल्यू को अब हम पुट करेंगे। HL1 0.5 V2 स्क्वायर, एंट्री लॉस जो पाइप के एंट्री में कितना था हमारा, वेलोसिटी हमने पिछले वीडियो में निकाला था, वेलोसिटी ऑफ एंट्री इनटू द पाइप, ये रहा V2 हमारा, ठीक है। सो हम अब इसको पुट करेंगे, तो 0.5 इंटू 5.1, ये जो V2 के एंट्री में वेलोसिटी था, ये फर्स्ट टर्म हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म भी वैसे ही V2 माइनस V3, ये जो सडन इनलार्जमेंट के वजह से हुआ, V2 माइनस V3 यानी जो वेलोसिटी इन पाइप है वो हमने पिछले वीडियो में निकाल लिया था। जिसने भी नहीं देखा होगा प्लीज मेरे पिछले वीडियो को फॉलो कीजिएगा, समझने में आसानी होगी। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया ये जो फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस, एंड लास्ट एग्जिट लॉस जो कि V3 स्क्वायर, ठीक है, V3 हमारा कैलकुलेट हुआ था पिछले वीडियो में। तो ये सारा करके हमने हेड लॉस को निकाल लिया। अब हेड लॉस निकालने के बाद हम RL ऑफ वाटर सरफेस इन इनलेट वेल निकाल सकते हैं। कैसे, डाउनस्ट्रीम FSL प्लस 1.52, ये अब इस डायग्राम में आएंगे। जो हमारा RL ऑफ वाटर सरफेस लेवल, RL ऑफ सॉरी, ये इसमें क्या बोला है, रिड्यूस लेवल ऑफ वाटर सरफेस इन द इनलेट वेल। ये जो इनलेट वेल में वाटर सरफेस का लेवल है, इनलेट वेल में वाटर सरफेस का लेवल कौन सा होगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए इनलेट वेल में वाटर सरफेस का लेवल, तो ये क्या होगा, डाउनस्ट्रीम FSL, ये रहा हमारा डाउनस्ट्रीम FSL। डाउनस्ट्रीम FSL प्लस ये कितना है, हेड लॉस HL1, तो ये कितना देगा, ये रिड्यूस्ड हमारा ये हमारा इनलेट वेल का कितना तक के पानी होना चाहिए जिससे कि हेड लॉस के सहित हमारा इतना डाउनस्ट्रीम FSL प्रोवाइड कर दे, हमारा डाउनस्ट्रीम में फुल सप्लाई लेवल इतना वाटर प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो इनलेट वेल का हाइट कितना होना चाहिए, सो डाउनस्ट्रीम FSL प्लस जितना हेड लॉस, ये जब पाइप ह्यूम पाइप से होते हुए जाएगा जितना हेड लॉस होगा उतना प्लस करेंगे, तो हमारा डाउनस्ट्रीम FSL प्लस हेड लॉस, ये हमारा इनलेट वेल का RL निकल जाएगा। तो वही निकाला है, RL ऑफ वाटर सरफेस इन द इनलेट वेल, डाउनस्ट्रीम FSL प्लस ये 1.52, ये 1.52 क्या है, हेड लॉस HL1 जो हमने अभी निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिड्यूस लेवल ऑफ वाटर सरफेस लेवल इनलेट वेल का सब रिड्यूस लेवल मिल गया। इतना पानी हमको स्टोर करके रखना ही पड़ेगा इनलेट वेल पे डाउनस्ट्रीम में FSL लाने के लिए, इतना हमको चाहिए। नेक्स्ट, अब RL ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ट्रेपेजॉइडल वाटरवे थ्रू नॉच। अब ये जो ट्रेपेजॉइडल वाटरवे, ये RL, अब हम RL को देखेंगे, RL इसका RL ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, कितना सेंटर ऑफ प्रेशर है ट्रेपेजॉइडल वाटरवे का RL, ये चलिए देख लेते हैं, ये रहा RL ऑफ CP, ठीक है, RL ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। अब इसमें ये जो RL ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका है, ये जो RL या फिर रिड्यूस लेवल ऑफ अपस्ट्रीम है, हम देख सकते हैं, ये रहा रिड्यूस लेवल अपस्ट्रीम प्लस 1/3 ऑफ हाइट। ये टोटल हाइट था, कितना था हमारा 75 सेंटीमीटर, तो उसका 1/3 करेंगे ट्रेपेजॉइडल नॉच का। ये सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना। सो ये कितना होता है, ये सोचिए, ये हमारा RL है, RL ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम FSL, और प्लस ये कितना होगा 1/3, ये जो हाइट है ट्रेपेजॉइडल नॉच का y का 1/3 होगा, y/3, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर CP, है ना। यही इसको अगर हम लोग ये फ्रंट फेस से देखेंगे तो ये ऐसा डायग्राम दिखने को मिलेगा, है ना, फ्रंट फेस से देखना पड़ेगा, ये तो हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं, एलिवेशन देख रहे हैं। तो चलिए, अब इसके बाद तो हम RL ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल लेंगे ट्रेपेजॉइडल वाटरवे का, तो कितना होगा, अपस्ट्रीम कनाल बेड लेवल, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 162.83, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, अपस्ट्रीम FSL 1 बेड लेवल अपस्ट्रीम 162.83। सो 162.83, ये हमारा बेड लेवल हो गया 162.83, ये रहा 162.83 प्लस ये जो y/3, ये y/3 कितना है, ये y/3 है हमारा 0.75, 75 सेंटीमीटर था बाई 3, तो ये हो गया हमारा RL ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द ट्रेपेजॉइडल वाटरवे।
RL ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर मिल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, हाइट वाई। ये क्यों निकालना है हमको, हाइट वाई। ये सब हम लोग क्यों निकाल रहे हैं अभी पता है, ये हम लोग अभी पहले तो मैंने बोला फर्स्ट टॉपिक में, आप लोग पिछले वीडियो में देखेंगे कि हम लोग को ट्यूब पाइप का सारा डायमेंशन निकालना है, इनलेट वेल का सारा डायमेंशन। तो अभी पहले हम लोग लास्ट वीडियो में तो इनलेट वेल का हमने डायमीटर एज्यूम करके वेलोसिटी वगैरह निकाल लिया। अब हम लोग इनलेट वेल का निकाल रहे हैं, तो कितना डायमीटर क्या आएगा, ये जो डायमीटर है इनलेट वेल का, आप देखिए ये जो डायमीटर है मैं मार्क कर रही हूँ, ये जो डायमीटर है कितना होगा, इसको हम लोग अभी निकाल, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इसका ट्रेपेजॉइडल नॉच का सेंटर ऑफ प्रेशर, कितने फुट से पानी आ रहा है, उसके बाद हम लोग का ये जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है, इससे हम लोग इसका डायमीटर, एग्जैक्ट डायमीटर निकालेंगे, ठीक है। सो चलिए, अब इसके बाद हमारा वाई, वाई है सेंटर ऑफ प्रेशर अबव वाटर लेवल इन द इनलेट वेल। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं वाई कहाँ पे है, वाई ये जो डायग्राम में है, अब मैं ये सारे को रब कर दे रही हूँ, इसके इससे वाई अच्छे से दिखेगा। ये रहा वाई, मैं मार्क कर रही हूँ वाई, ठीक है। सो वाई ये है हमारा वाई, ये क्या है वाई, दैट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ सीपी, सेंटर ऑफ प्रेशर अबव वाटर लेवल इन द इनलेट वेल, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है हमारा सीपी निकला ना, अभी ये जो सीपी निकला, ये सीपी से हमारा वाटर लेवल का डिस्टेंस ये है वाई। क्यों, क्योंकि हम लोग वाई निकाल रहे हैं ये एक्स को निकालने के लिए, कहाँ पे है एक्स, एक्स को मैं ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ, ये रहा एक्स हमारा, हमने मार्क कर दिया एक्स को। तो एक्स प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस हम लोग अगर निकाल लेते हैं एक सम डिस्टेंस, तो एक्स का कुछ पार्ट 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स को हम लोग मान लेते हैं, ये टोटल होता है डायमीटर ऑफ इनलेट वेल। सो 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स, इस एक्स को निकालने के लिए हमको प्रोजेक्टाइल, ये ऐसे वाटर ऐसे ही फ्लो करेगा ना, दिस, सो ये जब ऐसे फ्लो कर रहा है, ये हो गया हमारा y एंड दिस इज द x। तो इस x को निकालने के लिए हमारा y को निकालना पड़ रहा है। तो y क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर से जो इनलेट वेल का RL है, RL ऑफ इनलेट वेल का डिस्टेंस, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर अबव वाटर लेवल, ये निकल गया, क्योंकि अभी हमने अभी कुछ देर पहले RL ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकाला 163.83, ये रहा। और फिर उससे पहले हमने निकाला RL ऑफ इनलेट वेल, तो इसको माइनस करेंगे तो 1.78 चुकी है y, ये रहा y। तो RL ऑफ सीपी माइनस RL ऑफ इनलेट वेल वाटर सरफेस, इसको माइनस करेंगे तो y मिल गया, y हमारा कितना आ गया 1.78 मीटर, ठीक है। अब ये y निकल गया, अब ये y निकलने के बाद हमको x निकालना है। तो उसके लिए इक्वेशन क्या है, ये प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है, ठीक है। इसको आपको अब हमने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसको हम, ये एक्चुअली बाई हार्टेड रहता है, नहीं है तो आप देख लीजिए। सो ये प्रोजेक्टाइल इक्वेशन दैट इज v1 इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2y। सो उसको उससे हम लोग x निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू v1 अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर 2y बाई जी। ये हमको मेन इक्वेशन ये वाला चाहिए x निकालने के लिए, ठीक है। इसमें हमको y का, देखिए y का वैल्यू पता है, फिर v1 का वैल्यू पता है कि नहीं, पिछले वीडियो में हमने v1 निकाल लिया था ऑलरेडी। ये रहा हमारा v1 1.75 मीटर पर सेकेंड, इनलेट वेल का वेलोसिटी, ठीक है। सो v1 हमको पता है, 2 इंटू वाई, वाई हमने अभी निकाला 1.78, उसके बाद जी पता है हमको 9.81, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। ये रहा, हमने सारे वैल्यू को पुट कर दिया 1.75, उसके बाद फिर 2 इंटू 1.78 दैट इज 1.78 जो हमने अभी निकाला y, उसके बाद डिवाइडेड बाई जी। तो ये इससे हमारा ये जो वैल्यू किसकी आई, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स कितना है, ये जो इनलेट वेल था उसका ये कुछ डिस्टेंस था एक्स, और मैंने क्या बोला अभी, इनलेट वेल का टोटल डायमीटर हम क्या लेते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स। ये now the diameter of the inlet well may be kept about 1.5 times of x। तो इसका 1.5 कर देंगे तो हमारा इनलेट वेल का डायमीटर आ गया। तो 1.575, तो इसको हम लोग नियर अबाउट 1.6 ले ही सकते हैं, है ना। सो हमने इसको 1.6 ले लिया।
तो अब डायमीटर ऑफ आउटलेट वेल इसने 1.2 लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि ऑब्वियसली इनलेट वेल का जितना डायमीटर रहेगा उससे हम लोग उससे थोड़ा सा तो कम ही मिलेगा डाउनस्ट्रीम में, तो डाउनस्ट्रीम का हम लोगों ने डायमीटर हमेशा अपस्ट्रीम से कम ही लेना है। तो 1.6 अगर इसका डायमीटर आ रहा है तो इसको हम लोग 1.4 ले सकते हैं, या फिर 1.2, या भी इसने यहाँ लिया है 1.1 ले सकते हैं, जो भी हो हमने उसको डायमीटर प्रोवाइड कर देना है। सो इसमें फिर ऑल्सो प्रोवाइड, ये सारे जो स्टेटमेंट है ये आप अगर एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में लिखते हैं तो इससे वो फुल मार्क्स मिलने की बहुत चांसेस बढ़ जाता है। तो बेड स्लोप वगैरह सुटेबल प्रोवाइड कर देना है। और ये उसके बाद जो फाइनल हमको डायग्राम है, ये हमने ये 163.36 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद हमारा ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे कुछ फ्री बोर्ड एज्यूम करके, और ये जो लेंथ है, हमारा हाइट है अपस्ट्रीम साइड में, वाटर डेप्थ दिया हुआ है, इससे फ्री बोर्ड एज्यूम करके हमारा मेन फाइनल हाइट मिल गया। उसके बाद हमारा यहाँ ये रहा एक इनलेट वेल का डायग्राम। ऐसे अगर आप डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा फॉल होता है अप टू रिड्यूस लेवल, ये फॉल का वैल्यू दिया हुआ है 3.8 मीटर क्वेश्चन में। तो ये सारा अगर, और ये ड्राई पिचिंग वगैरह, ये थोड़ा याद करके अगर आप ये डायग्राम को दिमाग में बार बार प्रैक्टिस करके अगर सेट कर लेते हैं, और ऐसा अगर डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ कर देते हैं, तो ये एकदम मतलब गारंटी है कि फुल मार्क्स मिलने का चांस हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये आप कोशिश करिएगा ये डायग्राम को याद रखने में। और जो जो हमारा इसमें क्या होगा, बेसिकली सेमेस्टर एग्जाम में ये जो आपके वैल्यूज है अपस्ट्रीम एफएसएल या फिर डाउन स्ट्रीम जो एफएसएल दिया हुआ है, ये सारे वैल्यूज को वो चेंज करेंगे। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन सेम रहेगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगा। तो ये डायग्राम को मतलब कोशिश करिएगा बार बार प्रैक्टिस करके, जिससे कि मेमोरी में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए ये पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, डिजाइन ऑफ साइफन मिल रहा। कुछ डाउट होता है वीडियो में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो बगल में बेल आइकन है इसको दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरा वीडियोस हो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप मेरे वीडियो से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। ये मेरे कुछ रेफरेंसेस है जिससे कि मैं अपना पीपीटी बनाती हूँ। एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।